वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बताइए आप लोगों को और क्या क्या सुनना है मेरी वॉइस में। मेरे चैनल में मैंने बहुत से वीडियोस डाले हैं, तो प्लीज़ जाके उन्हें भी सुनिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो गाइस, मैं ज़्यादा बक नहीं करती हूँ। मैं अपना यूकेल में पार्ट 5 स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैन शीचन लैन कुरन से बात कर रहे होते हैं वांगजी और विंग की शादी के लिए, तो लैन कुरन नहीं मानते, तो वो ना वहाँ से लैन शीचन चले जाते हैं और लैन कुरन सोचने लगते हैं मैं अपनी नेफ्यू की ज़िंदगी उस वीहूजियान से शादी करवा के बर्बाद नहीं करूँगा। मैं मेरी नेफ्यू के बारे में अच्छा सोचता हूँ, ये तुम्हें पता है। मैं उसे अपने लैंड सैक में हमेशा के लिए नहीं लाऊंगा। वो लड़का सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसीबत है और मैं अपने नेफ्यू की ज़िंदगी में मुसीबत नहीं लाऊंगा। फिर वो ना ऐसा बोल के वो अपने काम में चला जाते। लैन शीजन ना सोचने लगते हैं कि कैसे वो अपने भाई की ज़िंदगी में मास्टर बी को लाएंगे। वो ना बहुत टेंशन ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं मेरे भाई की खुशियाँ कैसे लाऊं, अंकल को कैसे मनाऊं। दूसरी तरफ रात हो जाती है, सब लोग अपने आप पे पे होते हैं। फिर सब लोग सो जाते हैं। 9 बज गए होते हैं क्योंकि इस बार भी ना बहुत मेडिसिन खाया होता है उसके पैरों के दर्द के लिए। वो ना 8 बजे सो जाता है। तो ना वो ना वांगजी ना उसे 8:30 बजे देखने के लिए आता है कि विंग्स हो गया है या नहीं। वो देखता है कि विंग्स हो गया है, तो विंग के पास जाता है और उसका चिक्स को सहलाता है। बोलता है विंग, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे वाउंड्स क्लीन ठीक भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है विंग, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे होते हुए चोट लग गई। वो ना ऐसा बोल रहा होता है। वो ना विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है गुड नाइट, अच्छे से सोना। वो ना विंग के रूम से बाहर निकलता है और वैन चाओ ने देख लेता है क्योंकि वो ना विंग के रूम के आसपास ही था, क्योंकि उसे उतना करेज नहीं था कि विंग के रूम में जाए, क्योंकि एक साइड उसकी शीजी का रूम था, दूसरी तरफ जिंचा का रूम था। अगर वो खुद को रोक नहीं पाया, अगर विंग को छूने लगा और विंग ने चिल्लाया तो वो उसकी नज़रों में, अगर विंग जाग गया और उसने उसे देख लिया और उसकी नज़रों में उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो इसीलिए वो ना कुछ नहीं बोलता। वो ना चला जाता है वो और गुस्से में सब कुछ धोने लगता है और बोलता है वांगजी, तुम मेरे विंग के रूम में क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरे विंग के रूम में जाके रात को, मैं मेरे विंग को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम वांगजी, तुम मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं ना उसका भाई देखता है कि फिर वो बोलता है फिर से क्या हुआ। फिर वो उसका भाई वेंचा बोलता है कि वो वांगजी मेरे प्यार के रूम में गया था, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी की नरक बना दूंगा, मैं इस लैंड सैक को तबाह कर दूंगा। वो बोलता है भाई शांत हो जाओ, हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही जाना होगा, वरना हम लोग सब कुछ खो देंगे। तुम्हें पता है ना, विंग को भी तुम्हें पाना है। तो वो बोलता है हाँ। तो ना विंग थोड़ी थोड़ी गुस्सों में ठंड पड़ने लगी थी, ठंड का मौसम आने ही वाला था, तो इसीलिए विंग ना थोड़ा सा वाइट कलर का एक स्वेटर जैसा पहनता है। उसके बाल बहुत अच्छे से उसकी शीजे ने बनाए थे, रेड रिबन लगा हुआ था। वो ना बहुत क्यूट फ्रिजियल सा, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उसका पैर भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, वो चल पा रहा था लेकिन प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था, रुक रुक के चल रहा था।
लेकिन फिर भी वो चल रहा था। तो वो बहुत अच्छा खूबसूरत सा दिख रहा था, वाइट रोब में, एक वाइट कलर के मतलब गरम कपड़े में। तो वो ना वो बहुत क्यूट लग रहा था। सब लोगों की नज़र सिर्फ आज विंग पे होती है, क्योंकि वो बहुत क्यूट की मतलब क्यूट ही पाई लग रहा था। उसके रेड लिप्स, पिंकिश लिप्स, बड़ी बड़ी बनी जैसी आँखें, उसके मोल और उसकी हंसी, उसके बाल, उसके वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और जब वांग जी उसे देखता है तो वो ना एकदम रुक जाता है। और लैन कुरन ना ये अब्सॉर्ब करते हैं कि लैंसन सिर्फ और सिर्फ विंग को ही देख रहा होता है और बहुत प्यारी नज़रों से। तो ना वो ना उन्हें डर लग जाता है कि उनका नेफ्यू कोई गलत मतलब कुछ ना कर दे, उस वी बुशियान से मतलब प्यार करने ना लगे, उसे उन्हें बहुत डर लग रहा होता है। तो ना विंग से सवाल करते हैं और विंग उनका सही सही जवाब देता है। तो फिर वो कैसे विंग को यहाँ से निकालेंगे, वो देखता है कि लैंसन हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है कि विंग ने सही जवाब दिया, उससे अप्रिशिएट कर रहा होता है। तो लॉयन गुरहन को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस लड़के को मेरी नेफ्यू की ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा, मैं इसे अपनी नेफ्यू की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ये ओमेगा अपनी खूबसूरती दिखाकर मेरी नेफ्यू को मुझसे छीन नहीं सकता। तो ऐसा सोच रहा था। तो ऐसा एक सवाल करता है कि वो ना एक अलग जवाब देता है। तो बोलता है ये जवाब नहीं है। फिर विंग ना उससे बोलता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर वो ना लंच चैन बोलता है नहीं, जो पहले से किया जाता था, जैसा रूल्स है वैसा ही होगा। तो विंग कहता है कि रूल्स सिर्फ अच्छे के लिए बने हुए होते हैं, कोई किसी को मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रूल्स के मुताबिक ही हम लोग जीत सकते हैं। हमें कोई और रास्ता भी अपनाना होता है कि हम और किसी और के अगर वो रूल्स से हम ना जीत पाए तो हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। तो विलन कुरन बोलता है कि दूसरा रास्ता अगर गलत होगा तो गलत ही होगा। फिर बोलता है हर कोई गलत नहीं होता। जब वो बोलता है कि तुम मेरे साथ बहस कर रहे हो, जाओ यहाँ से। फिर वो ना वो विंग को बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं लैंड रूल्स लिखने के लिए। इस बार वो वांग जी को नहीं भेजते विंग पे नज़र रखने के लिए, वो ना किसी और डिसिपल को भेजते हैं कि विंग को वो ध्यान मतलब उस पर नज़र रखने के लिए। तो ना इस पे ना लैंसन को उतर जाता है कि वो ना विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, उसके अंकल ने उसे करने नहीं दिया। तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो मतलब वो ना मतलब उसे टाइम स्पेंड करना था अकेले में विंग के साथ। उसके अंकल ने पहले वो कितना खूबसूरत लग रहा था, पहले उसे बाहर भेज दिया, दूसरा उसके साथ मतलब जाने नहीं दिया। तो विंग लैंसन को बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद ठंड पड़ने लगी तो सब डिसिपल्स को अपने अपने सेक्स वापस जाना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से गर्मी के मतलब अलग अलग जगह से थे, तो इसलिए उन लोगों को ठंड ज़्यादा नहीं मतलब सह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो सब बोलते हैं कि आप ठंड के बाद मतलब छुट्टियाँ आई हैं तो छुट्टियों के मतलब 15-20 2 महीने छुट्टियाँ मना के आप घर जाइए। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं, विंग भी बहुत खुश होता है क्योंकि उससे उसका खाना फेवरेट खाना मिलेगा, वो ज़्यादा घूम सकता है 2 महीने के लिए आराम। फिर वो जब सोचता है कि वो लैंसन को देख नहीं पाएगा तो ना उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और ना सोचने लगता है कि मैं खुश भी हूँ, मैं दुख मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि मैं लैंसन के साथ ज़्यादा मतलब मुझे जाना होगा। तो लैंसन जब भी सुनता है ना उसे भी बहुत बुरा लगता है। तो जब जो जाने का वक्त होता है ना एक दिन पहले, तो विंग ना वो गुस्सों में घूम रहा था। तो लैंसन को एकदम मतलब कुछ नहीं आता, मतलब कुछ सोच नहीं रहा था। वो ना
विंग का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है और बोलता है कि विंग, तुम सच में जाना चाहते हो, तुम बहुत खुश हो ना तुम जा रहे हो। फिर वो ना विंग को हक कर लेता है और बोलता है कि विंग तो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें अब मैं परेशान नहीं कर पाऊँगा, तुम भी एकदम आज़ाद हो, तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगा, तुम एकदम अच्छे से अपनी कल्टीवेशन पूरी कर सकते हो, तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी लेंसन ना उसे बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है हम दोनों दोस्त हैं लेंसन, हम दोनों दोस्त रहेंगे। ये सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद ठंड कम हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। हमें और भी स्टडीज़ करनी है, मुझे स्टडीज़ कंप्लीट भी करनी है, तो हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, फिर हमारी दोस्ती बनी रहेगी, तुम किसी और को अपना दोस्त मत बना लेना। फिर लेंसन बोलता है मैं किसी के साथ बात नहीं करता विंग, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बात करता हूँ, मैं किसी और के साथ बात क्यों करूँगा। फिर बोलता है नहीं, तुम्हें और लोगों के साथ भी बात करनी चाहिए, तुम्हें लोगों के इमोशन का पता करना चाहिए, तुम्हें अपनी इमोशंस दिखाने चाहिए लेंसन। वो ना लेंसन क्या करता है, बात करते करते विंग को अपनी गोद में बिठा के रखता है। तो विंग ना उसमें पता नहीं चलता उन दोनों बैठ गए हैं, विंग लेंसन की गोद में है और बात कर रहा है और लेंसन उसे देख रहा है। वो विंग बोलता है कि देखा ऐसा करते हैं, तो दूर से ना वेंचाओ देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये वो ना विंग बात कर रहा होता है तो बोल रहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, और फिर ना वेंचाओ ये सोचता है कि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम उससे बात करते हो, तो तुम उससे प्यार नहीं करते। तो वेंचाओ ना अपने दिल को वो बात सुना के शांत करता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो इसीलिए वेंचाओ ना उन दोनों को देख रहा होता, विंग ना उसे बोल रहा होता कि तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, तुम मुझे मिस करोगे, तुम ना वहाँ जाना, तुम वहाँ जाना अगर मुझे मिस करोगे तो विंग ना वहाँ पे 2 रैबिट्स लाए होते हैं लेंसन के लिए, उन दोनों की दोस्ती के लिए। तो विंग लेंसन को 2 रैबिट्स देता है, बोलता है कि ये दोनों तुम्हारे पास रहेंगे जब मैं पास नहीं रहूँगा। तो लेंसन ना देख के खुश हो जाता है क्योंकि लेंसन को रैबिट्स बहुत पसंद थे, लेकिन गुस्सों में वो सब रखना अलाउ नहीं था तो इसीलिए वो नहीं रखता था। लेकिन ये गिफ्ट थे तो ये विंग ने दिए थे उससे, तो इसीलिए वो रखता है। वरना वो बोल रहा होता कि हाँ मैं ध्यान रखूँगा इनका, जब तुम आओगे तो हम दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे, विंग बोलता है। तो विंग बोलता है अच्छा मुझे अभी जाना होगा। फिर वो उठता है तो लेंसन उसे जाना देना नहीं चाहता था, उसका दिल बहुत दुख रहा था। तो विंग बोलता है बाय बाय लेंसन, हम लोग वापस मिलेंगे। तो वेंचाओ कहता है कि नहीं, हम वापस तुम्हारे सेक्ट में मैंने रेस्कोल भेज दिया है, तुम वापस यहाँ नहीं आओगे, तुम मेरे सेक्ट आओगे मेरी वाइफ बन के। वो एक स्माइल देता है और बोलता है विंग तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटूंगा। ऐसा करके वो सब लोग उस लैंडसेक से विदा लेते हैं। तो लैन शिचन बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके भाई को मतलब विंग चला गया था। अब उनके भाई को कौन मतलब उन्हें वो अपने भाई का हंसता हुआ चेहरा फिर से नहीं देख पाएंगे कुछ महीने से पहले। लेकिन लैन कुरन बहुत खुश होता है कि अभी मैं मेरे नेफ्यू को इतना मतलब लड़के को बुला दूँगा, वो लड़का मेरे नेफ्यू के आसपास भी नहीं आएगा। फिर ऐसा बुना सोचते हैं और बोलते हैं कि वो लड़का मेरे नेफ्यू के लायक नहीं है और मैं उसे अपने नेफ्यू के आसपास भी फिर से नहीं आने दूँगा। फिर लैन कुरन ने सुना था कि वेंचाओ ने विंग के लिए रेड स्कोल भेजा था, इसलिए वो ज़्यादा खुश थे कि विंग की शादी हो जाएगी तो विंग लेंसन से दूर रहेगा, तो उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यूनिक सेक्ट में
सब लोग जाते हैं, मास्टर मिसेस यू, जंग फेंगमिया, सब लोग उनके बच्चों को सी ऑफ करने के लिए आते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या क्या किया। सब लोग बहुत प्यार से, मतलब विंग को मस्त जंग फेंगमिया बोलते हैं कि तुमने क्या क्या किया। फिर उसने बोला मैंने ये सीखा। मास्टर यूना, मैडम यूना विंग को बोलती है कि विंग जाओ, जाके अपने रूम में जाओ और फ्रेश, मतलब सब कुछ ठीक करो, अपना रहन सहन ठीक करो, तुम्हें मुझे कुछ बताना है। फिर वो बोलते क्या, फिर बोलते हैं अभी नहीं, जाओ। फिर सब लोग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। बोलते हैं कि फिर मैडम यूना बोलते विंग तुम्हारे लिए रेड रोल आया है। फिर ना विंग का खाना अटक जाता है, वो ना खांसने लगता है। उसके एक साइड में जंग फेंगमिया बैठे थे, एक साइड तियानली बैठी थी। दोनों ही ना उसके पीठ को रब करने लगते हैं और बोलते हैं क्या हुआ तो ठीक हो। फिर विंग बोलता है मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी 16 साल का भी नहीं हुआ हूँ। फिर मैडम यू बोलती है हाँ मुझे पता है तुम 16 साल की भी नहीं हुए हो, तो तुम जानना नहीं चाहते थे कि किसने भेजा है, किसका नाम है। फिर वो बोलते हैं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। फिर मैडम यू बोलती है मैंने कहा कि तुम्हें शादी करनी है, मैंने बोला कि तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा रेड गोल किसने भेजा है। फिर बोलता है, फिर ना विंग ने कुछ नहीं बोलता। फिर विंग मतलब मैडम ये बोलते वैन चाओ के लिए आया है तुम्हारा रेड गोल। वो फिर जिनचा बोलता है वो गधा, वो मेरे भाई से शादी करना चाहता है, मैं उस गधे को मेरे भाई के आसपास भी ला के नहीं देखना चाहता हम। फिर मैडम ये बोलती है जिनचा बैठ जाओ। फिर बोलते हैं विंग तुम शादी नहीं करना चाहते राइट। फिर वो ना हाँ में हिलाता है, तो बात ख़त्म, मना कर देते हैं। फिर सब लोग ना मास्टर मैडम यू को देखने लगते हैं कि क्या उन्होंने मना कर दिया। फिर वो सब ना शॉक्ड हो जाते हैं, उन लोग सोच नहीं पा रहे थे कि क्या कहा उसकी मॉम ने, उसकी आंटी ने, उसके पति ने। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा।